चेंद्रू द टाइगर बॉय, एक बालक जिसके असीम वन्य जीव प्रेम ने उसे छत्तीसगढ़ के इतिहास में अमर बना दिया। वन्य जीव प्रेम की एक ऐसी ही मिसाल है जंगल सफारी। इस अद्भुत सफारी का निर्माण छत्तीसगढ़ सरकार एवं ग्रामवासियों के साझा प्रयासों से 2012 में प्रारंभ हुआ। जंगल सफारी का एरिया जो हमको हस्तांतरित किया गया एनआरडीए की तरफ से लगभग 320 हेक्टेयर का एरिया है। इसमें 200 हेक्टेयर जो है वो 1978 से 80 के बीच में वन विभाग द्वारा प्लांटेशन किया गया लोगों के सहयोग से। यहाँ आसपास में 4 गांव हैं, जैसे खड़वा है, भिलवाडी है और 2 गांव हैं। इनके लोगों ने प्लांटेशन क्रिएट किया और प्लांटेशन का प्रोटेक्शन किया लास्ट 30 ईयर से, 30 to 40 ईयर से। और इस कारण से हम कहते हैं कि यहाँ पे जितने भी पेड़ पौधे हैं या जो लैंडस्केप तैयार किया गया है वो ह्यूमन बीइंग के द्वारा, यहाँ के गांव के लोगों के सहयोग से, विभाग के द्वारा। इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे दिस इज अ मैन मेड काइंड ऑफ सफारी, मानव निर्मित सफारी है, क्योंकि यहाँ जितने प्लांटेशंस हैं वो लोगों के द्वारा क्रिएट किए गए हैं। कोई भी नेचुरल फॉरेस्ट यहाँ पे नहीं था इस एरिया में। दूसरे जो सफारीज हैं, जहाँ तक मेरा अध्ययन है, जहाँ मैं विजिट किया हूँ, वो सब किसी न किसी नेशनल पार्क का एरिया है या किसी सेंचुरी का एरिया है या प्राइवेट जू हैं, उनके अंदर में सफारी क्रिएट की गई हैं। इसलिए दिस इज अ डिस्टिंक्शन ऑफ दिस सफारी। इस अद्भुत सफारी का निर्माण छत्तीसगढ़ सरकार एवं ग्रामवासियों के साझा प्रयासों से 2012 में प्रारंभ हुआ। इस विस्मयपूर्ण संरचना के मास्टर प्लान को 2014 में सेंट्रल जू अथॉरिटी द्वारा मंजूरी मिली और 1 नवंबर 2016 को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका शुभारंभ कर आम जन के लिए इसका लोकार्पण किया गया। 2 सालों में 350 हेक्टेयर में फैली इस मानव निर्मित सफारी का निर्माण कर छत्तीसगढ़ सरकार एवं वन विभाग कर्मचारियों ने एक इतिहास रच दिया है। सफारी के निर्माण में जहाँ तक मैं बात करूँ तो हमारे विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी सब लोग तो लगे रहे, और प्रशासकीय तौर पे हमारे विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं उनका विशेष योगदान रहा। हमारे विभाग के माननीय मंत्री जी हैं महेश गागड़ा जी, उनका भी विशेष योगदान रहा। और सर्वप्रथम जो मैं कहना चाहूँगा कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी, उनका एक बहुत बड़ा विज़न था इस सफारी की क्रिएशन में, और लगातार करीब 10 वर्षों से उनका मार्गदर्शन, उनका बजटरी जो सहयोग हो सकता है शासन की ओर से उसमें, और उसके बाद में समय समय में जो सजेशंस हो सकते हैं वो उनके द्वारा प्रोवाइड किए गए। पर्सनल विजिट की गई इस क्षेत्र की, तो इससे काफ़ी हमें उत्साह भी मिला और इस सफारी को क्रिएट करना और समय पर लोकार्पित कराने में हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। एशिया की इस सबसे बड़ी जंगल सफारी में सभी वन्य प्राणियों के लिए अलग अलग क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं और इन सभी में से आकर्षण का मुख्य केंद्र है टाइगर सफारी। बाघों को उनके प्राकृतिक परिवेश में देखना किसी के लिए भी एक सपने से कम नहीं होता, पर छत्तीसगढ़ सरकार और वन विभाग अधिकारियों के सतत प्रयासों ने यहाँ आने वाले हर दर्शक का यह सपना सच कर दिखाया है। इन बाघों को प्राकृतिक परिवेश देने के साथ साथ वन विभाग द्वारा इनकी खुराक तथा स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। ये जो टाइगर्स हैं ये रॉयल बंगाल टाइगर्स हैं और गुवाहाटी से इस जंगल सफारी में लाए गए हैं। इनका रोज का जो भोजन है वो करीब ये 12 किलो बकरे का जो मांस है वो खाते हैं, और जो मेल है जिसका नाम शिवाजी है
उसे हम 14 किलो मांस देते हैं। घटते जंगलों और लगातार कम हो रहे वन्य जीवों के लिए यह जंगल सफारी उम्मीद की एक नई किरण दिखाई पड़ती है। घना जंगल, आज़ादी से घूमते वन्य जीव, पशु पक्षी, जंगल सफारी का हर दृश्य यहाँ आए सैलानियों को मंत्रमुग्ध कर देता है। ये सफारी ही नहीं, एक नेचुरल लैंडस्केप यू कैन से, जहाँ पे हम लोगों ने एनिमल्स को रखा हुआ है और एक फ्री जोन बनाया हुआ है एनिमल्स के लिए, ब्रीडिंग के लिए, उनके बाकी हैबिटेट के लिए, ताकि जो है एनिमल को भी फील हो कि हम एकदम फ्रीडम में हैं। नया रायपुर स्थित इस अद्भुत मानव निर्मित सफारी को देखने के लिए लोग प्रतिदिन सैकड़ों की तादाद में आते हैं। आज की स्थिति में यहाँ पे प्रतिदिन लगभग 1200 से 1500 लोग और सैटरडे संडे को करीब 2000 से ऊपर लोग इसको विजिट करते हैं। और विजिट का उद्देश्य पिकनिक नहीं है, मैं बार बार रिपीट करना चाह रहा हूँ। हम ये यहाँ सफारी के माध्यम से लोगों को एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एनिमल्स हैं वो आपके मित्र हैं, वो किसी तरीके से आपको हानि पहुँचाने के लिए नहीं है। दूसरा ये है कि डिफरेंट जो हैबिटेट्स होती हैं एनिमल्स की, जो कार्निवोर हैं, हर्बीवोर हैं, उसके बारे में लोगों को जागृत किया जाए, जागरूक किया जाए। सफारी का उद्देश्य ये है कि यहाँ हम कंजर्वेशन ब्रीडिंग करेंगे ऐसे एनिमल का, दोज हु आर एक्सटिंक्शन, वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन और दे आर एक्सटिंक्टेड। जंगल सफारी के इन उद्देश्यों को मद्देनजर रखते हुए यहाँ अनेक वन्य जीवों को प्राकृतिक परिवेश में रखा गया है। इनमें से एक है क्रोकोडाइल एग्जिबिट। पानी में रहने वाले ये दुर्लभ जीव आमतौर पर सबकी नज़रों से ओझल रहते हैं, पर यहाँ सफारी में दर्शकों को इन्हें करीब से देखने का मौका मिलता है। रेत के टीलों पर धूप सेकते, पानी में तैरते, फिर अचानक अदृश्य हो जाते ये जीव हर दर्शक का रोमांच दुगना कर देते हैं। क्रोकोडाइल एग्जिबिट के साथ साथ हर्बीवोर सफारी दर्शकों के भ्रमण पर चार चांद लगा देती है। हर्बीवोर सफारी, जहाँ पे हमने शाकाहारी जानवर रख रखे हैं। मूल रूप से हमने 5 विभिन्न प्रजातियों के शाकाहारी जानवर वहाँ रखे हैं, जिसमें एक स्पॉटेड डियर, या जिसे हम सब हिरन के रूप से जानते हैं। दूसरा नीलगाय, जो बहुतायत में पाया जाता है उत्तर भारत में। तीसरा जो है हमने सांभर रखा हुआ है, सांभर डियर। ये एक बड़ा हिरन की एक बड़ी प्रजाति है। जो मुख्य है यहाँ पे, जो हमारे सभी पर्यटकों के बीच में आकर्षण का केंद्र है, वो है काला हिरन, या जिसे ब्लैक बक कहते हैं। मृग, जो काला मृग है, वो काफी चर्चित है और यहाँ दर्शकों को काफी पसंद भी आता है। एक और प्रजाति हमने रखी है बार्किंग डियर की, जो छोटा सा होता है, यहाँ लोकल भाषा में उसे कोटरी कहते हैं। उसकी संभावना, दिखने की संभावना थोड़ी कम है, क्योंकि वो छुप के रहता है और स्वाभाविक रूप से वो व्यक्तियों के सामने जाता नहीं है। मौजूदा हालात में सफारी के लिए लगभग दर्जन भर सेफ्टी वैन्स सुचारू रूप से काम कर रही हैं। इसके साथ ही साधारण बसों में भी दर्शकों को सफारी का लुत्फ उठाते देखा जा सकता है। सफारी में दर्शकों की सहूलियत एवं सुरक्षा के हर मुमकिन इंतजाम किए गए हैं। टिकट काउंटर से लेकर जन सुविधाओं तक हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जंगल सफारी में बियर सफारी का स्थान अपने आप में अत्यंत मोहक है। भालुओं के लिए यहाँ छोटे छोटे तालाब नुमा पोखरों का निर्माण किया गया है और इनके खेलने के लिए यहाँ टीले बनाए गए हैं। प्राकृतिक वातावरण में रहने के कारण यहाँ पर भालू जंगल का पूरा आनंद लेते हैं। अभी प्रारंभिक तौर पे 4 सफारी हम कह सकते हैं। इसके साथ में एक लायन सफारी भी यहाँ डेवलप हो रहा है।
और ये 4 हमारी जब सफारी कंप्लीट होंगी तो सफारी का पार्ट कंप्लीट होगा। इसके साथ में हमारे पास में एक बहुत बड़ा वाटर बॉडी है इस सफारी के अंदर में, एक्वेटिक जोन है, करीब 52 हेक्टेयर का एक्वेटिक जोन है। तो ये हम इस सफारी को दूसरे सफारी से थोड़ा डिस्टिंग्विश करता है। हमारे पास में करीब यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई की है करीब 74 प्रकार की, 76 इनफैक्ट 76 काइंड ऑफ जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो भी इसमें हर सीजन में यहाँ पे आते हैं फ्लॉक्स के रूप में। अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ काफी माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे मौजूद हैं। इस रोमांचक सफारी के रोमांच को बढ़ाने के लिए वन विभाग निरंतर प्रयासरत है। अपने अनूठे प्रयासों के साथ इस जंगल सफारी को विश्व के लिए एक मिसाल बनाने की कोशिश की जा रही है। लगभग 167 हेक्टेयर का एरिया है जिसमें जू एकदम मॉडर्न जो जू हो सकता है, जिसमें एनिमल को देखने का, उसको एग्जिबिट करने का जो मॉडर्न फैसिलिटीज वर्ल्ड में जहाँ भी अवेलेबल हैं वो सब हम यहाँ पे उसको लेके आ रहे हैं। और बहुत ही जल्दी विद इन अ ईयर यू कैन से हम जू को भी प्रारंभ करेंगे। इस तरीके से कंप्लीट जो बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट का एक बहुत ही उत्कृष्ट एग्जाम्पल होगा जंगल सफारी।